ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास चैनल आचार्य वाणी के अंतर्गत। आचार्य वाणी में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि धनु राशि वालों के सूर्य का परिवर्तन कैसा रहेगा। देखिए, धनु राशि वालों, ये सूर्य का परिवर्तन जो आपकी राशि के अनुसार से होने जा रहा है, पराक्रम भाव में भाग्येश सूर्य आ रहे हैं। आपकी राशि के अनुसार से सूर्य आपके भाग्येश हैं और सूर्य भाग्येश होकर आपके पराक्रम वाले भाव में आ रहे हैं। तो सिद्धांत सीधी तरह से निकलता है कि विशेष तौर पर पराक्रम से भागे जागेंगे, पराक्रम से सूर्य का लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। देखिए, जो तीसरा भाव है वो शनि की राशि पड़ी है वहाँ पर, और शनि महाराज जो है वो सूर्य के साथ पिता पुत्र का संबंध रखते हैं। और विशेष तौर पर ध्यान रखिए, पिता पुत्र की जो योग है, कहा जाता है कि शनि और सूर्य की बनती नहीं है आपस में, और सूर्य ने परिवर्तन किया राशि को और वहाँ पर शनि को अस्त कर दिया। साल में एक बार शनि अस्त होते हैं और अभी शनि अस्त हो गए हैं। पराक्रम के स्वामी, पराक्रम भाव के स्वामी अस्त होने का योग बना रहे हैं। और शनि महाराज विशेष तौर पर वहाँ जब चल रहे थे आपकी राशि में, जो वहाँ पराक्रम भाव में आ रहे थे, धीरे धीरे कार्यों को संपादित करने के योग बना रहे थे। लेकिन सामने पिता की राशि पड़ी है भाग्य में, विशेष तौर पर वहाँ भाग्य में कहीं ना कहीं कमी लाने के योग बना रहे। तो एक अच्छी बात ये हुई है कि शनि ने जो सूर्य को अस्त किया तो भाग्य से बहुत सारे लाभ प्राप्ति के योग बना रहे। साहस करोगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ प्राप्ति के योग डेफिनेटली बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, खास तौर पर आपका जो साहस है वो सही दिशा में हो। गलत काम से बचें, फरेब से बचें, झूठ काम से बचें, अन्यथा आपके जो प्रयास गलत तरफ होंगे ना तो भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य और दुर्भाग्य दो साथ चलते हैं। गलत काम करोगे तो दुर्भाग्य का उदय होगा, तो ये सिद्धांतिक तौर पे सूर्य आपको समझाने का प्रयास कर रहा है। और सही काम करोगे तो भाग्य का उदय होने का योग डेफिनेटली बना सकते हैं। 30 दिन आपके लिए भाग्योदय करने के लिए जबरदस्त दिखाई देते हैं ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से। तो हम समझाने का यही प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य पराक्रम में आकर साहस को अद्भुत रूप से बढ़ाने का रास्ता आपके लिए प्रशस्त कर सकते हैं। और ये विशेष तौर पर आपके परिश्रम से, आपके विशेष तौर पे उद्यम से लाभ प्राप्ति के योग बनते दिखाई देंगे। कार्यों को विशेष तौर पे आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे ना, साहस से धन उपार्जन के योग भी अच्छे बनते दिखाई दे रहे। कला के क्षेत्र में, क्रिएटिविटी के क्षेत्र में बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यात्राओं के योग भी प्रशस्त बढ़िया रूप से दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बड़ों के साथ कुछ अनबन ना हो, विशेष तौर पर पिता इत्यादि के साथ तो अनबन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं तो क्योंकि सूर्य और शनि की युति एक साथ है, ये द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करती है और ये अननेसेसरी भाग्य को दुर्भाग्य में परिवर्तन करने का आपके लिए योग बना सकती है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा, शनि महाराज आपकी यदि हम बात करें धनु राशि वालों के लिए, शनि हो गए अस्त। और शनि की दृष्टि विशेष तौर पे पहली दृष्टि जो विद्या वाले स्थान पे पड़ती थी, और जो बच्चों के एग्जाम है उनके लिए भी विशेष तौर पे ध्यान देने की योग है कि अच्छा रहेगा समय, उन्नति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पढ़ाई में अच्छा विशेष तौर पर योग बन सकता है। शनि का अस्त होना एक तरह से विद्याध्ययन के क्षेत्र में नुकसान नहीं, अच्छा दिखाई देता है। तो सूर्य ने शनि का जो अस्त करना विशेष तौर पर रुकावट, विद्या के क्षेत्र में जो रुकावट आने के योग बनते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी लाने के योग देती है। लेकिन मंगल शुक्र की युति विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से जो द्वितीय भाव में बन रही है, वो कहीं ना कहीं आपके बच्चों को, जिनकी राशि धनु राशि वाली है, उनको विशेष तौर पर गलत रास्ते में डाल सकती है। पढ़ाई के समय में मन कहीं ना कहीं गलत रास्तों में लग सकता है। तो ऐसे में उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। विशेष तौर पर ज्योतिष में, आध्यात्मिक साइंसेज में धनु राशि वालों का इस वक्त इंटरेस्ट जागता दिखाई दे रहा है, और उस सब चीज़ में भी कहीं ना कहीं अच्छा सा ध्यान रखने की योग दिखाई देते हैं। लेकिन झूठ फरेब से बचिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नित्य प्रति भगवान सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल दें। ऐसे में सूर्य का जन्मदिवस भी आने वाला है, 16 तारीख को विशेष तौर पर भानु सप्तमी है, और ऐसे में भगवान सूर्य को उस दिन अवश्य उनके निमित्त मंत्र जप करें, उनके निमित्त तिल के द्वारा हवन करें। ओम घनी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का पाठ करें, आदित्य स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य भगवान के निमित्त गेहूं का दान करें, अनाज का दान करें, भगवान सूर्य के निमित्त नमक का दान करें। ये सब चीज़ कर कर आप अपने भाग्य को जगाने के रास्ते बना सकते हैं। धनु राशि वालों, समय आपके लिए बड़ा अनुकूल है। ये सूर्य का परिवर्तन जो 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक के बीच में रहेगा, आपके लिए हमें दिखाई देता है भाग्य को जगाने के रास्ते बनाते दिखाई दे रहा है। बस अननेसेसरी के क्लैशों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, परिणाम अच्छे रहेंगे। स्वतंत्र स्वभाव के जो आपकी राशि के अनुसार से दिखाई दे रहे हैं, कुछ नई खोज, नई क्रिएटिविटी प्राप्त करने के योग बनते दिखाई देंगे, लाभ के योग बने। तो ये तो ज्योतिष का विषय है, और के अनुसार से हम गोचर में जो ग्रहों का परिवर्तन है वो आपको अवश्य समय समय पर बताने का प्रयास करते हैं। और इसके साथ और भी बहुत सारा ज्योतिष का भाग है,
जन्मपत्री और बहुत सारे ग्रहों का जो मूल भाव है उसके अनुसार से ग्रहों का प्रभाव क्या रहेगा, उसके लिए आप वृहद रूप से ज्योतिष का लाभ लेने का प्रयास कीजिए। हमने बहुत सारे लोगों के साथ जब हम कंसल्ट करते हैं तो बड़ा विचित्र विडंबना, अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने आए और हमने जन्मपत्री जब देखी तो उनके मूल रूप से दशा चल रही थी एक, वो दशा बहुत शुभ थी लेकिन फल नहीं दिखा रही थी और व्यक्ति ने जन्मपत्री भी कई जगह दिखाई हुई थी। हमने पूछा भाई जन्मपत्री कहीं दिखाई थी पहले? तो जब देखा बोला हाँ जी दिखाई थी और उन्होंने कहा कि जो आप जिस दशा के बारे में बोल रहे हो, और वो बोला वो दशा सबसे कष्टकारी है, इसी कारण से कष्ट हो रहा है। जबकि वो दशा योग कारक ग्रह की थी और बहुत सुंदर थी, उससे उन्नति के योग बन रहे थे, लेकिन ज्योतिषी महाराज सो कॉल्ड जो आज की तारीख में जो तथाकथित तौर पे बाढ़ सी आ गई है, हर कोई ज्योतिष विज्ञान के अनुसार बिना परंपरा के कार्य करने का सुंदर तरीके से अपने आप को उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बड़ा भयावह हो गया है। उन्होंने मूल रूप से गोचर का प्रभाव देखा ही नहीं था, 7.5 ही चल रही थी, उसको ज्ञान ही नहीं था ज्ञान करने के लिए, और फिर विचार पता नहीं कौन कौन से उपाय व्यक्ति के जीवन में कराए जा रहे हैं, लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं। देखिए भाई, ज्योतिष दृष्टिकोण से आप समझने का प्रयास कीजिए, पैसे खर्च करना से कोई ग्रह का उपचार नहीं होने वाला है। भाव समर्पित करने का प्रयास करें। सूर्य को यदि ठीक करना है आपके लिए तो हमने उपाय बताया ना, भगवान को अर्घ्य दीजिए, उतने से प्रसन्न हो जाएंगे। और क्या शास्त्र में वर्णित है, तो ये छोटे छोटे उपाय शास्त्र में जो वर्णित है हम वही आपके समक्ष बताने का प्रयास करते हैं, उनको ही करेंगे तो जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। नहीं तो दुकानें खुली हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ यंत्र बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, और उन्हीं प्रपंचों में व्यक्ति फंस के रह जाता है। वास्तविक तौर पर समस्याएं फिर मन में दुख देती हैं, ये सब प्रपंच है। देखिए, अब आपका विशेष तौर पे आपको समझना है कि आप किस दिशा में जाना चाहें। दुकान है, दुकान अनेक प्रकार की खुली है, अब आप जहां किस्मत से फंस जाएंगे आपको वो ढूंढना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, सही दिशा आपको प्राप्त हो जाए। तो हमने इसी कारण से ये संस्थान मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी ने हमारे ने स्थापित किया आज से करीब 60 साल पहले, और सुंदर तरीके से ये कार्य हम आश्रम मिश्र के द्वारा करते हैं। आप भी हमारे विवेकानंद योगाश्रम में सादर आमंत्रित हैं। बहुत सारे समय समय पर कार्य चलते हैं, नित्य प्रति करीब 8 घंटे का यज्ञ चलता है आश्रम पर, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार वाले कार्यक्रम में बहुत सारे और सुंदर कार्यक्रम रहते हैं। अभी शिवरात्रि आने वाली है, उसका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आश्रम पे रहेगा, जिसमें भगवान शंकर के जो पार्थिव शिवलिंग है उनका निर्माण करके उनका रुद्राभिषेक करने का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप समस्त रूप से यदि आश्रम से जुड़ेंगे तो उन समस्त कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और प्रभु कृपा से जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम एक बहुत बड़ा संस्थान है, यहाँ बहुत सारे कार्य होते हैं। हॉस्पिटल बनाया है हम लोगों ने, 100 बेड का योगा, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का एक सुंदर हॉस्पिटल है और भारत सरकार के साथ पैनल पे है और बहुत सारे लोग इसका लाभ लेते हैं। विभिन्न बीमारियों में भी उनकी ज्योतिष के द्वारा, योग के द्वारा, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा चमत्कारिक लाभ मिलता है। हमने ये देखा प्रत्यक्ष रूप से, व्यक्ति बीमार था, कोई कार्य नहीं कर रहा था, कोई वही दवाइयां काम नहीं कर रही थी, और जब उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया गया तो वही दवाइयां, वही समय बदल गया और वही लाभ देने के योग बनाने लगा। तो आपका भार यदि कट जाए तो कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। तो इन सब सिद्धांतों को समझते हुए भारतीय संस्कृति में जो मंत्र विज्ञान, योग विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, सब चीज का विधान, सहस्त्रों शाखाओं का विधान व्यवस्थित किया गया है, उन सब का लाभ आप लें। जुड़े विवेकानंद योगाश्रम से। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, और यदि कोई खास समस्या है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हमें भेज सकते हैं। हम देने का प्रयास करेंगे आपको बहुत जल्दी निदान। नमस्कार, धन्यवाद।